हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज शुक्रवार है और मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। बर्तन है, उसको मैं साफ करूँगी। तो अभी मैं सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करूँगी। कपड़े वगैरह सुखा लेते हैं। अभी पूजा कंप्लीट करते हैं। मैं भगवान की पूजा कर चुकी हूँ और मैं आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने वाली हूँ। कहानी शुरू होता है। एक देश में एक राजा था। तो वो जो राजा था वो नृत्य प्रेमी था, नृत्य प्रेमी, संगीत प्रेमी ऐसे था। तो उसने एक दिन सोचा कि मैं अपना जो कुलगुरु हो गए और जो मेरे पत्नी बच्चे सबको मिला के एक नृत्य कार्यक्रम रखूंगा। ठीक है, तो उन्होंने सबको निमंत्रण किया। तो कुलगुरु को भी, अपने पत्नी को भी, अपने बच्चे को भी, बेटे बेटी जो भी है सबको बुलाया और नृत्य को रात भर चलना था। ठीक है, तो जो नृत्यांगना है वो और जो वाद्यकार, जो वाद्य यंत्र बजाते हैं, वो सब लोग मिलके इस मतलब अटेंड किए। तो नर्तकी ने एक चीज देखा, जैसे मतलब वो आते हैं, परिवेशन करना शुरू करते हैं, तब क्या होता है कि उनको कुछ गिफ्ट दिया जाता है। बट उसने देखा ना, उसको कोई गिफ्ट दिया जा रहा है। सब आ चुके हैं पर उसको कोई गिफ्ट नहीं दिया जा रहा है। और जो जो कुलगुरु जब प्रवेश किए तब उनको भी एक थैली दिया गया सम्मानार्थ की, आप आए। बट नर्तकी को कोई भी पैसा या मुद्रा तब तक नहीं दिया गया था। तो क्या हुआ, नृत्य शुरू हुआ। नर्तकी ने कहा ठीक है, लास्ट में दे देंगे, मतलब समाप्त होते ही, खत्म होते ही उसको शायद उसको मुद्रा मिल जाएगी। तो ऐसा क्या होता है कि जैसे कोई डांस करता है और बीच बीच में उनको पैसा भी परिवेशन किया जाता है, पैसा भी दिया जाता है। बट एक घड़ी बीता, मतलब रात का एक घड़ी बीता, उसमें वो डांस करती रही और वाद्यकार जो है ये मतलब बजाते रहे। बट कोई भी उनको मुद्रा या पैसा, एक होता है ना मुग्ध होके, मतलब खुश होके देते हैं, वो कोई भी पैसा नहीं दिया गया। नर्तकी मन में ये सोच रही है कि बड़ा कंजूस राजा है, अभी तक कोई पैसा नहीं लुटा रहा है। ठीक है, तो रात्र के द्वितीय घड़ी गया, उसमें भी कोई पैसा नहीं दिया गया। फिर वो करते रहे। रात के तृतीय घड़ी भी चला गया और अब तक जो वाद्यकार थे और नर्तकी मतलब जो भी वहां पे थे, जो वाद्यकार मेनली थे वो डिमोटिवेटेड हो चुके थे। तो उनको क्या कर रहे थे, मतलब वो बजा तो रहे थे, उनको ऐसा लग रहा है पता नहीं कोई पैसा वैसा दे नहीं रहा है, मुग्ध तो हो नहीं रहा है, तो अभी क्या ही करे, मतलब तो फिर उनको ना जैसे नींद आने लग गया। मतलब का बजाते बजाते वाद्य को फिर उनको ऐसे नींद आने लग गया। तो नर्तकी ने ये देखा कि चलो ठीक है, कोई पैसा दे नहीं रहा है, बट अगर हम अपना काम ढंग से कर रहे हैं और थोड़ी सी रात का कुछ क्षण ही बचा है, अगर इसमें भी हम काम खराब कर देंगे तो हमारा नाम खराब हो जाएगा। हमारा इतना बड़ा नाम है, आज राजा जो है हमें बुलवाए हैं, तो हमारा नाम खराब हो जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा, संगीत के थ्रू ही माध्यम में उन्होंने ये वाद्यकार को बोला, रात पूरा बीत चुका है और कुछ क्षण ही बाकी है, उठो और जागो और अपना काम करो, नहीं तो हमारी जो नाम पे कलंक लग जाएगा। उसको एक संगीत के माध्यम से उन्होंने बोल के उसको इशारा किया वाद्यकार को कि अब उड़ जाओ और कुछ क्षण ही बाकी है, नाम मत खराब करो। दे नहीं रहे पैसा, ठीक है, हम अपना काम करके चलते हैं। तो फिर जब ये बात उसने बोला, तो वो जो कुलगुरु थे, वो पता नहीं उनको क्या हुआ, उन्होंने उनको जो सोने का मोहर मिला था ना, उन्होंने खुश होकर नर्तकी को दे दिया। राजा आश्चर्य, अरे इतना सोने का मुद्रा और कुलगुरु ने ये ऐसे भी क्या कर दिया, अब रात की इस क्षण में, मतलब अंतिम क्षण में ये दे रहे हैं। तो राजा ने ये सोचा था कि लास्ट में मैं तो दूंगा ही उसको, मतलब जो भी उसका पुरस्कार बनेगा, बट ये कुलगुरु अपना पैसा क्यों दे दिए। फिर कुछ क्षण गया, फिर और एक बार जो वाद्यकारों को फिर से झोंका आने लगा। फिर नर्तकी ने वही बात को और एक बार दोहराया,
रात खत्म हो चुका है और कुछ क्षण ही बाकी है, और उसमें भी तुम मतलब ऐसा काम ना करो जो कलंक लगा दे हमारे काम को। फिर इस बात पे पता नहीं जो राजा का बेटा था उसको क्या हुआ, उसने पूरा एक सोने का थैली दे दिया। फिर ऐसे ही कुछ क्षण गया, फिर से और एक बार वो बात बोला, तो राजकुमारी जो थी वो एक सोने का थैली इनके ऊपर दे देता है, मतलब जो नर्तकी को दे देता है और वाद्यकार को। तो राजा पूछता है सब एक एक करके सब इनको पैसा दे दे रहे हैं, इस बात में क्या है? तो उन्होंने कार्यक्रमों को वहीं पे स्थगित किया और नर्तक को बोला बाहर थोड़ा प्रतीक्षा करो। फिर उन्होंने कुलगुरु और राजकुमार और राजकुमारी को पूछा इस बात में ऐसा क्या बात है जो आपने एक एक सोने का थैली उनको दे दिया? तो कुलगुरु ने ये कहा, उसका बात सुन के ही मुझे ये याद आया कि मैं कुलगुरु हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, भगवान को पूजा करना और भगवान के प्रति समर्पित रहना ही मेरा काम है। मोक्ष की तरफ मेरी गति है। जिंदगी भर मैं पूजा पाठ करता रहा, अच्छे संस्कार संस्कृति बनाता रहा। आज ये जो क्षण आपने मुझे बुलाया कि नृत्य देखने आओ, क्या ये मेरा काम है नृत्य देखना? मैं राजा नहीं, मैं महाराजा नहीं, भगवान की पूजा मेरा काम। एक लड़की को नृत्य करते हुए देखना क्या एक कुलगुरु या ब्राह्मण का काम है? नहीं है। बट कुछ सोने की मोहर की लालच में मैं खुद को खो बैठा और कलंक लगाने चला था अपने ऊपर। और मुझे ये बात की रियलाइजेशन हो गया जब लड़की ने बोला बीत गया है इतना सारा पल, मेरा जिंदगी का इतना सारा पल इतना मेहनत करके बीत गया है, और कुछ क्षण में ही मैं उस जो गरिमा था मेरा उसको नष्ट करने बैठ गया था। तो उन्होंने ये कहा, तो उन्होंने राजा को प्रणाम किया, बोले मैं आज से जा रहा हूँ, मैं अपना काम मतलब जो भी मेरा धार्मिक कार्य है मैं उसको करने जा रही हूँ जो मेरा कर्म है, और ना ये मेरा कर्म है नृत्य देखना, ना ये योग्य है। तो वो चले गए। फिर राजकुमार को पूछा कि तुम क्या कर रहे थे, क्यों दे दिए उसको सोने का थैली? फिर राजकुमार ने कहा आप तो अयाशी में डूबे हुए हो, आप मतलब ये नहीं देख रहे हो कि मेरा उम्र हो रहा है राज सिंहासन में बैठने का, बट आप खुद राज सिंहासन पकड़े हुए हो, ना मुझे मतलब अपना जो ताज है अपना जो मुकुट है वो दे रहे हो। तो मेरे अंदर गलत सोच आ गया था, मैंने आपको मारने के लिए षड्यंत्र रचा था। तो जब उस लड़की ने बोला बीत गया है इतना पल, रह गया है कुछ क्षण, क्या उस क्षण को ऐसे ही गुजारा नहीं जा सकता है, कलंक लगा दिया जा सकता है? तो मुझे इस बात का रियलाइजेशन हो गया कि ये तो गलत है जो मैं कर रहा हूँ। तो फिर राजकुमारी को पूछा गया तुम्हारा क्या है? बोले पापा आप तो इतना कला प्रेमी हो, अयाशी में डूबे हुए हो, आपने मेरा शादी का उम्र हो गया है, आप शादी नहीं करवा रहे हो, और मेरा जो मन है अभी भटकने लग गया है, और मैं ठीक ही किया था कल या परसों में जो हमारा जो सैनिक है वो अच्छा युद्ध जो है सेनापति उसके साथ भाग जाने वाली थी। तो मुझे ये आया कि मैं एक राजकुमारी हूँ, एक राज्य की एक मतलब मर्यादित लड़की हूँ, और कुछ क्षण में ही मैं अपना मतलब कलंक लगा लेती अपने ऊपर, और इस बात की रियलाइजेशन होते ही मैं मतलब उसको सोने का थैली दिया और खुद में ये किया नहीं मैं अभी वो काम नहीं करूंगी जो मर्यादा को डुबाएगा या कलंकित करेगा। तो लास्ट में एंड में ये बात है कि बीत गया है इतना पल, रह गया है कुछ क्षण, उसमें कुछ छोटे मोटे लोग के लिए कभी भी खुद को कलंकित नहीं करना चाहिए। मेन बात यह है कभी भी कोई छोटे मोटे लोग के कारण, कोई छोटे मोटे चीज की प्राप्ति के कारण आप खुद का इमेज बर्बाद ना कीजिए, ना खुद को कलंकित कीजिए। अपना ईमान जो आपका अच्छी व्यवहार है, आपका मोरल है, आपका नैतिकता है, कोई छोटी मोटी चीजों को बेच मत दीजिए और उस पर दृढ़ रहिए, और जो आपका मर्यादा को डेवलप करेगा वैसे काम कीजिए। उसके बाद जो वो किंग होता है उसको भी रियलाइज होता है कि नहीं ये तो गलत चीज है कि मैं इतना अयासी में डूबा हुआ हूँ कि मैं ना अपना घर देख रहा हूँ ना परिवार देख रहा हूँ, और आज ये परिस्थिति कि मेरे बेटे मेरे बारे में ये सोच रही है, मेरी बेटी वो भी मेरी मतलब अब तो हो जाता खराब हो जाता जो भी। तो फिर उसको भी रियलाइजेशन हो गया है इतना क्षण तो मैंने बिता दिया जो कुकर्म किया, अब मुझे इस पल को सुधारना है। अगर आप लोग ऐसे कोई मतलब ठीक है जो भी हो गया गलत, बट आगे की तरफ सही हो सारे काम, इस पे ध्यान दीजिए।
गाइस अब मैं करूंगी अपना मेकअप। तो पहले मैं लगा लेती हूँ मेबलिन का फिट मी का प्राइमर। इसे क्यों निकलता है यार, इसका खुशबू बहुत अच्छा है। तो अभी मैंने अपना छोटा मोटा मेकअप कर लिया है। चलो गाइस गेट रेडी विथ मी। मैं चाय बनाऊंगी। तो यहाँ पे वाह, ये दूध तो दही बन गया है भाई। मतलब ये दूध थोड़ा मैंने रख दिया था एंड ये दूध अभी मतलब सी दही बन गया है भाई साहब। बात नहीं, और एक दूध का पैकेट है उसको ले लेते हैं। अब चाय मेरा बन चुका है, तो चलो चाय और रस्क खाते हैं। किस्मत बड़े खराब चल रहे हैं। मैंने एक रस्क लाया, वो अनइवन है। सुबह दूध गर्म करने की कोशिश की, वो दही बन चुका था, फट चुका था, खराब हो चुका था। यार क्या जिंदगी है मेरी यार। तो यहाँ पे 2 खजूर ले लिया है, रोटी और लौकी की सब्जी। गाइस मैं घर पहुँच चुकी हूँ, अभी कुछ खाने का जुगाड़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मिक्स वेज बना रही हूँ। सब्जियाँ फ्राई हो रहे हैं। फिर यहाँ पे प्याज लहसुन भी बैटर मैंने ले लिया है और अभी रसोई बन के रेडी है। देखो बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था। आज के लिए इतना ही, यहीं पे करते हैं वीडियो को द एंड। बाय बाय, टाटा, लव यू।